ये कोई मामूली बात नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। इतनी बड़ी कि पूरी कायनात इसी एक सच पर खड़ी है। अल्लाह समझा नहीं रहे, अल्लाह बार बार दिखा रहा है, लेकिन इंसान देखते हुए भी अंधा बना हुआ है। देखो स्पेस को, असीम, खामोश और पूरी तरह ऑर्डर्ड। कोई टकराव नहीं, कोई केओस नहीं, कोई अपनी मर्जी नहीं। क्यों? क्योंकि हर चीज एक सेंटर से बंधी है। देखो गैलेक्सी को, अरबों सितारे, अरबों साल, लेकिन एक भी अपने रास्ते से बाहर नहीं। क्यों? क्योंकि एक अनसीन ग्रेविटी सबको पकड़े हुए है। देखो प्लैनेट्स को, कोई सूरज से लड़ता नहीं, कोई ऑर्बिट तोड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटर से कटना मौत है। अब देखो ओशन को, लहरें पागल नहीं होती, वो टकराती हैं फिर भी रिदम नहीं तोड़ती। क्यों? क्योंकि गहराई में एक बैलेंस है। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया, लेकिन वहां भी कानून वही है, सेंटर हटाओ मैटर खत्म। अब जरा खुद को देखो, इंसान ही इकलौती मखलूक है जो कहता है मुझे सेंटर की जरूरत नहीं, और फिर यही इंसान कहता है सुकून नहीं है, जंग क्यों है, नफरत क्यों है, डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि तुमने सब कुछ सेंटर से काट दिया। साइंस सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है, साइकोलॉजी सिर्फ डायग्नोज कर रही है, फिलॉसफी सिर्फ एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन अल्लाह डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अब देखो काबा, ये इमारत नहीं है, ये एक कॉस्मिक अनाउंसमेंट है। लाखों इंसान, अलग अलग रंग, अलग अलग नस्ल, अलग अलग जुबान, लेकिन एक ही सेंटर। ये दुनिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। देखो, अगर सेंटर एक हो तो इंसान आपस में नहीं टूटते। अल्लाह ये नहीं कह रहे मुझे मानो, अल्लाह ये कह रहे हैं अगर जिंदा रहना है तो उसी सिस्टम में आओ जिस पर पूरी कायनात चल रही है। अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो सेंटर ग्रेविटी से जुड़ो, अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो सेंटर से जुड़ो, अगर तुम्हें इत्तेहाद चाहिए तो सेंटर से जुड़ो, और अगर तुम्हें अल्लाह की नेचर से जुड़ना है तो अल्लाह को सेंटर फिगर मानना ही पड़ेगा। और सुन लो, ध्यान से सुन लो, जो लोग एक ही सेंटर से जुड़े होते हैं वो एक दूसरे से नहीं लड़ते, वो एक दूसरे को संभालते हैं। कायनात बिखर नहीं रही क्योंकि उसका सेंटर है, इंसान बिखर रहा है क्योंकि उसने सेंटर छोड़ दिया है। अल्लाह दिखा रहे हैं, साइंस देख रही है, साइकोलॉजी चिल्ला रही है, फिलॉसफी पुकार रही है, और फिर भी अगर तुम नहीं समझ रहे तो ये इल्म की कमी नहीं है, ये झुकने से इनकार है। अगर तुम ये वीडियो नहीं देखे तो तुम अपनी की एक सबसे बड़ी हकीकत मिस कर दोगे। मैं वो हूं जिसे तुम रोज देखते हो लेकिन कभी समझते नहीं। मैं सूरज हूं। अगर मैं एक पल भी अपनी जगह से हिला तो तुम्हारी जमीन, तुम्हारी साइंस, तुम्हारा वक्त सब खत्म। तुम मुझे पूजने लगे थे, लेकिन इस्लाम ने तुम्हें जगा दिया। कुरान कहता है और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चल रहा है। सोचो, इतना बड़ा जिस्म, लाखों जमीन जितना वजन, और फिर भी हद में। इस्लाम सूरज को खुदा नहीं कहता, इस्लाम सूरज को गवाह कहता है। गवाह इस बात का कि कोई है जो मुझे चला रहा है। साइंस कहता है मैं एक जी टाइप स्टार हूं। मेरे अंदर हर सेकंड हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और बेइंतहा एनर्जी निकलती है। अगर ये रिएक्शन थोड़ी तेज होती तो जमीन जल जाती, अगर थोड़ी धीमी होती तो जमीन जम जाती। मेरा डिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट, मेरी ग्रेविटी बिल्कुल एग्जैक्ट। साइंस इसे कहती है फाइन ट्यूनिंग ऑफ द यूनिवर्स। इस्लाम इसे कहता है निज़ाम, मिक़दार, तकदीर। नाम अलग हैं लेकिन सच एक है। फिलॉसफी सवाल पूछती है कि इतना परफेक्ट सिस्टम बिना सिस्टम बनाने वाले के हो सकता है? तुम्हारी घड़ी बिना बनाने वाले के नहीं चलती, तुम्हारा मोबाइल बिना इंजीनियर के नहीं बनता। तो फिर सूरज जैसा कॉस्मिक इंजन सिर्फ चांद से कैसे चल रहा है? चांद से रूल्स नहीं बनते, चांद से डिसिप्लिन नहीं आता। जो चीज़ रूल फॉलो करे वो रूल देने वाले की तरफ इशारा करती है। मैं ना कभी लेट होता हूँ, ना कभी बगावत करता हूँ, ना कभी अपनी ऑर्बिट तोड़ता हूँ।
इतनी पावर के बावजूद इतनी ओबीडियंस, और तुम जिन्हें चॉइस दी गई, तुम कहते हो मैं किसी का पाबंद नहीं। सुन बोलता है, पावर का मतलब बगावत नहीं होता, पावर का मतलब डिसिप्लिन होता है। मैं तुम्हें रोशनी देता हूँ लेकिन खुद कभी सेंटर नहीं बनता। मैं घूमता हूँ